हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपके यहाँ से 2 नंबर स्कोर हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आज वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। इसमें से पहला है तंतु वाद्य, दूसरा है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य उसको बोलते हैं जिसको फूंक कर बजाया जाता है, जैसे शहनाई वगैरह, है ना। और तीसरा है ताल वाद्य, इसको ठोक कर बजाया जाता है, जिससे ढोलक इसके अंतर्गत आ जाता है ना। अब हम लोग एक एक करके विस्तार से समझते हैं कि तंतु वाद्य किसको कहते हैं। ठीक है, तो तंतु वाद्य उसे कहते हैं जिसमें रेशम की डोरी या तार बंधा हुआ होता है और इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम बात करें इसका उदाहरण की, तो इसमें एक तारा आ जाएगा तंतु वाद्य में, दूसरा केंद्रा आ जाएगा, तीसरा भुवांग आ जाएगा, चौथा बनम आ जाएगा, पांचवा टोहिला आ जाएगा और छठा सारंगी आ जाएगा। सारंगी तो आप सबों ने जरूर देखा होगा, आपको पता है, ये तंतु वाद्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं एक तारा के बारे में। एक तारा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तार का बना हुआ होता है और इसको लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़ के बनाया जाता है। यहाँ पे लौकी कोहड़ा को कहा जा रहा है ना। इसके ऊपर चमड़ा मढ़ के बनाते हैं और इसके तार को उंगली से या फिर धातु के टुकड़े से अगर हम छेड़ते हैं तो इसे ध्वनि निकलती है। ठीक है, और एक तारा का सामान्यतः प्रयोग जो करते हैं वो साधु संत करते हैं। ठीक है, दूसरे वाद्य यंत्र पे आते हैं भुवांग पे। भुवांग वाद्य यंत्र संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है और इसको भी लौकी से बनाया जाता है। ठीक है, और संथाल जनजाति से दशहरा के टाइम में और दंसाई नाच में बजाते हैं। भुवांग के तार को ऊपर खींचकर छोड़ने से धनुष टंकार जैसी आवाज निकलती है। ठीक है, ये भुवांग का पहचान है। नोट में देखते हैं कि क्या है। भुवांग और केंद्रा वाद्य यंत्र जो है संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। ठीक, भी आए है आपके लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं केंद्रा के बारे में। केंद्रा या फिर केंद्री दोनों एक ही चीज है। केंद्रा को झारखंडी वायलिन बोला जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंडी वायलिन केंद्रा या केंद्री। केंद्रा को खोखला बांस पर सूखे लौकी का खोल बांधकर बनाया जाता है और केंद्रा का जो निचला हिस्सा है वो कछुए की खाल या फिर नारियल के खोल का बनाया होता है। केंद्रा में 3 तार होते हैं और इसके तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। इसे केंद्रा कहा जाता है। ठीक, अगला है बनम। बनम का प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में करते हैं। बनम का भी प्रयोग संथाल जनजाति करते हैं, लेकिन भुवांग और केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बनम को जो बनाया जाता है वो नारियल को काट कर उस पर गौ का चमड़ा लगाकर बनाया जाता है और ये दिखने में बिल्कुल वायलिन के समान होता है और इसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी सी ध्वनि निकलती है। इसे बनम कहते हैं। अगला है टुइला। टुइला को सूखी लौकी या फिर खोखली लाठी से बनाते हैं और इसे बहुत ही पतली और कोमल ध्वनि निकलती है। लेकिन टुइला बजाना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये कम लोकप्रिय वाद्य है और इसकी वादन शैली बहुत ही कठिन है। तो तंतु वाद्य में आपको याद रखना है कि इसमें एक तारा आते हैं, केंद्रा आते हैं, भुवांग आते हैं, बनम आते हैं, टोहिला आते हैं और एक इंक्लूड कर लीजिएगा सारंगी भी आता है। अब आते हैं हम सुशिर वाद्य के बारे में जानते हैं। सुशिर वाद्य उसको कहते हैं जिसको फूंक कर बजाते हैं, जैसे
बांसुरी फूंक के बजाते हैं, शहनाई फूंक के बजाया जाता है। सिंगा, ये भैंस या फिर बैल का सींग के बारे में बात कर रहा है। फिर है मुरली और मदन भेरी, ये सभी सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। आप इनका नाम एकदम याद कर लीजिए। आइए जानते हैं बांसुरी के बारे में। बांसुरी जो है हमारे झारखंड का सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाद्य है और इसको डोंगी नामक बांस से बहुत अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है शहनाई। शहनाई जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य है। इस शहनाई का ज्यादातर प्रयोग छऊ नृत्य में, पाइका नृत्य में और नटुआ नृत्य में ज्यादातर किया जाता है। फिर है सिंगा। सिंगा को पहली बात बैल और भैंस के सींग से बनाया जाता है। ठीक है। और इसका प्रयोग जो है सिंगा का, उसको छऊ नृत्य के समय पशुओं का शिकार करने के समय किया जाता है। अगला सुशिर वाद्य में आता है मदन भेरी। मदन भेरी का प्रयोग ढोल के साथ, बांसुरी के साथ और शहनाई के साथ सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। और मदन भेरी को लकड़ी के नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़ के बनाते हैं, इसे मदन भेरी कहा जाता है। ठीक है। सुशिर वाद्य में कौन कौन से आ गए? बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली और मदन भेरी। ठीक है, ये सभी सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम ताल वाद्य में, या फिर इसे अवनदी वाद्य भी बोलते हैं। ताल वाद्य उसको बोला जाता है जिसको पीट कर बजाते हैं, जैसे ढोलक, है ना। इसके अंतर्गत और कौन कौन से हैं ढोलक के अलावा? मांदर हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, ढाक हो गया या धमसा हो गया। मांदर पे आते हैं। मांदर जो है हमारे झारखंड का सबसे पुराना और प्रमुख वाद्य यंत्र है और मांदर को तुमदक भी कहा जाता है। तुमदक। मांदर का प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है और मांदर को जो बनाया जाता है वो मिट्टी या फिर लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मड़ के बनाते हैं। बकरी का चमड़ा लगाया जाता है इसमें और इसे रस्सी के सहारे कांधे पर लटका कर बजाते हैं। मांदर का बायां मुंह चौड़ा होता है और दाहिना मुंह छोटा होता है। दाहिना मुंह जो छोटा होता है उसके खाल पर खास तरह का लेप होता है जिसे किरण कहते हैं। मांदर का दाहिना मुंह जो छोटा होता है उसको किरण बोलते हैं। अब आते हैं हम ढोल पे। ढोल का ढांचा जो है कटहल, आम या फिर गमहार की लकड़ी से तैयार किया जाता है और इसके दोनों मुंह को बकरे के खाल से मड़कर बनाते हैं। ठीक है। तीसरा है नगाड़ा। नगाड़ा का प्रयोग आदिवासी और सदान दोनों जनजातियां करते हैं। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक बोला जाता है। टमाक। और नगाड़ा को बनाते कैसे हैं? तो कटहल के पेड़ की गोबंदाकार खोल के सिरों पर भैंस या फिर बकरी का चमड़ा मड़ के बनाते हैं और इसको बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो नगाड़ा बजाया करता था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगला है ढाक। ढाक जो है मांदर और ढोल से बड़ा होता है और ढाक का ढांचा जो है गमहार की लकड़ी से बना हुआ होता है और ढाक का अक्सर प्रयोग किया जाता है पाइका और नटुआ नृत्यों के टाइम में। अगला है धमसा या फिर कुड़ुधतु, इसी का नाम है। धमसा की जो आकृति है कढ़ाई जैसी होती है और जब छऊ नृत्य किया जाता है उस दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने के लिए इसको बजाया जाता है, धमसा को। ये थे हमारे 3 मुख्य वाद्य यंत्र और एक अन्य वाद्य यंत्र भी है जिसको घन वाद्य कहा जाता है। आइए इसको थोड़ा जानते हैं कि घन वाद्य में कौन कौन आते हैं। घन वाद्य में पहला तो करताल आता है। करताल में 2 चपटाकार और गोलाकार प्याला होता है। इन प्यालों के बीच का हिस्सा ऊपर की ओर थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और उसमें एक छिद्र होता है। इसमें रस्सी पिरो दी जाती है और इन रस्सियों को उंगली में फंसाकर बजाते हैं, जैसे हम ताली बजाते हैं वैसा। इसको करताल बोला जाता है। दूसरा है झांझ।
करताल का ही बड़ा आकार को झांझ बोला जाता है। आपको इसमें इतना ही याद रखना है, करताल के बड़े आकार को झांझ कहते हैं। अगला है थाला। ये कांसे से निर्मित थाली की तरह होती है। थाला का गोलाकार किनारा लगभग 2 से 3 इंच उठा हुआ होता है, इसको थाला कहा जाता है। अगला है काठी। इसमें कुर्ची की लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं और इनको आपस में टकराया जाता है और मधुर ध्वनि इससे निकलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से कर लिया होगा तो आपके यहाँ से 2 नंबर स्कोर हो जाएंगे। 2 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। 1 नंबर की वजह से सिलेक्शन छूट जाता है, आप समझ सकते हैं ये 2 नंबर की बात है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।